हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। तो आज हम उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की बात कर लेते हैं। उसकी स्थापना 1840 ईस्वी में हुई थी। 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर रही। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का एक जिला बनाया गया था। कब? 1840 में। पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय 1969 में बनाया गया। यह नगर समुद्र तल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। इसे हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? तो 1992 में। हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? 1992 में। इसका सर्वोच्च शिखर झंडीदार। भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 5329 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का चौथा डिस्ट्रिक्ट है। पौड़ी जिले का मध्यवर्ती भाग शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत है। तो अब इसके हम प्रशासन की बात कर लेते हैं। इसमें जनघनत्व कितना है? 129। लिंगानुपात 1103। साक्षरता दर 82.02%। पुरुष साक्षरता की बात करें 92.71%। महिला साक्षरता 72.60% और जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में 1.41%। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि उधम सिंह नगर में है और जबकि सबसे कम पौड़ी गढ़वाल में। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 6। कौन कौन से? यमकेश्वर, कोटद्वार, चोपटा खाल, लैंसडाउन और पौड़ी। ये पौड़ी जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कि ऐसी जाति के लिए आरक्षित है। श्रीनगर। अब विकासखंड की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विकासखंड है पौड़ी गढ़वाल में और गांव भी सबसे ज़्यादा है। कौन कौन से हैं? थलीसैंण, कलजी खाल, पौड़ी, पाबोकोट, लैंसडाउन, दुगुड्डा, वीरो खाल, रिखिली खाल, द्वारी खाल, यमकेश्वर, पोकड़ा, नैनी डांडा, खिरसूर, पणाखेत। तहसीलों की बात कर लेते हैं। तहसील कितनी है? इसमें 12 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? पौड़ी, श्रीनगर, थलीसैंण, कोटद्वार, धूमाकोट, लैंसडाउन, यमकेश्वर, चौबट्टा खाल, सतपुली, चक्कीसैंण, जागड़ी खाल और बीरो खाल। पौड़ी गढ़वाल को नगर निगम कब बनाया गया था? तो इसमें एक नगर निगम है। कौन सा है? कोटद्वार। कब बनाया गया था? 2017 में। ऋषिकेश के साथ बना था ये 2017 में। पौड़ी में स्थित मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो धारी देवी का मंदिर श्रीनगर के कलियासौड़ में स्थित है और ये अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है। यह मंदिर काली देवी को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की रक्षक देवी भी कहा जाता है। किसको? धारी देवी जी को। कमलेश्वर मंदिर की बात कर लेते हैं। तो श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। मान्यता के अनुसार भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमलों के साथ फूलों से उपासना की थी। कहाँ पर? कमलेश्वर मंदिर में। इस मंदिर को पुत्रदाता के रूप में भी प्रसिद्ध है। सिद्धबली मंदिर की बात कर लेते हैं। तो सिद्धबली मंदिर कोटद्वार पौड़ी में स्थित है और ये हनुमान जी को समर्पित है। बिनसर महादेव मंदिर की बात कर लेते हैं। दूधातोली सरयू पर पौड़ी में स्थित है। इस देवस्थल को तालेश्वर तानपत्रों में वीणेश्वर स्वामी भी कहा गया है। किसको? बिनसर महादेव को। ज्वाला या ज्वाला देवी मंदिर की बात कर लेते हैं। तो ये पौड़ी में स्थित है, पश्चिमी नैना नदी के किनारे पर स्थित है। इसे देवी दुर्गा को समर्पित है। कौन सा मंदिर? ज्वाला देवी का मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर की बात कर लेते हैं। तो ये शिव जी का मंदिर है। शंभुनी शंभु पर्वतों के नामक पर्वतों के पास स्थित है। केशवराय मठ की बात कर लेते हैं। तो श्रीनगर के पास स्थित है। इस मठ का नाम दक्षिण भारत के केशव राय के नाम पर रखा गया है और ये किस शैली में बनाया है? तो ये उत्तराखंड शैली में बनाया हुआ है। शंकर मठ की बात कर लेते हैं। तो ये श्रीनगर में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराया था। वो किंकालेश्वर या किंकालेश्वर महादेव मंदिर की बात कर लेते हैं। तो ये पौड़ी में स्थित है और इसकी स्थापना भी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही की थी। अन्य मंदिरों की बात कर लेते हैं हम। तो अन्य मंदिर जो है पौड़ी में कटकेश्वर घस्सिया महादेव मंदिर, काली कमली मंदिर, अष्टावक्र मंदिर, मज्जू घोष मंदिर, ये श्रीनगर में स्थित है। राजराजेश्वरी मंदिर की बात कर लेते हैं। तो देवलगढ़ पौड़ी में स्थित है। इसका निर्माण अजयपाल द्वारा किया गया था। ये एक पंवार शासक था अजयपाल। इसे गढ़वाल नरेशों की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। किसको? राजराजेश्वरी मंदिर को। गौरा देवी मंदिर की बात कर लेते हैं।
तो गौरा देवी मंदिर देवलगढ़ में स्थित है, इसे गोरजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य मंदिर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से मंदिर है। यमकेश्वर मंदिर, लंगूरी भैरव या कालनाथ भैरव मंदिर, स्वर्गाश्रम मंदिर, कोट महादेव मंदिर, कोलेश्वर मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, भैरवगढ़ी मंदिर, कंडोलिया मंदिर, कंसमर्दिनी मंदिर, दंगलेश्वर महादेव मंदिर, खैरालिंग महादेव, लक्ष्मण महादेव मंदिर, उमुड़केश्वर मंदिर, ये पौड़ी में स्थित है। आदेश्वर महादेव मंदिर, ये रानीगढ़ पौड़ी में स्थित है। अन्य मंदिर की बात कर लेते हैं हम तो एकेश्वर मंदिर, ये एकाश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है एकेश्वर मंदिर को, तो ये पौड़ी में स्थित है। कंडोलिया देवता मंदिर जो है, इनको गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है, और ये गढ़वाल में न्याय देवता के नाम से विख्यात हैं या जाने जाते हैं। अन्य मंदिर जो है डांडा नागराज मंदिर, कल्याणेश्वर मंदिर और इंद्र किला मणिकनाथ मंदिर, ये पौड़ी में स्थित है। कोट महादेव मंदिर, ये महर्षि वाल्मीकि तपस्थली के बारे में जाना जाता है। कालिका माता मंदिर, बिरोखाल पौड़ी में स्थित है। राहु देवता की पूजा पौड़ी के पैठानी गांव में की जाती है, यानी कि यहाँ पर एक राहु देवता का मंदिर है। कहाँ पर? पौड़ी के पैठानी गांव में। पौड़ी जिले में स्थित जो मेले हैं या मेले लगते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो गेंदा कोथिक या गेंदा मेला, गिंदी मेला भी जब कहते हैं, तो ये मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी के भटवड़ी देवी मंदिर में लगता है। इस मेले में गेंद का प्रयोग किया जाता है। इस मेले को 7 खून माप मेले के नाम से भी जाना जाता है, और इसे पहाड़ी हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। अगला मेला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। यह मेला कमलेश्वर मंदिर में लगता है, जो श्रीनगर में प्रतिवर्ष बैकुंठ चतुर्दशी को लगता है। यहाँ संतान प्राप्ति हेतु कामना की जाती है, जिस कारण इसे खदड़िया मेला भी कहा जाता है। किसको? बैकुंठ चतुर्दशी मेले को। आगे मेला देख लें, दनगन मेला। ये जो दनगन मेला है, ये पौड़ी में लगता है महाशिवरात्रि के दिन। कण्वाश्रम मेला, सिद्धबली जयंती मेला, ताड़केश्वर मेला, ये सब कोटद्वार पौड़ी में लगते हैं। वीर चंद्र सिंह स्मृति मेला 23 अप्रैल वीर चंद्र सिंह गढ़वाल, ये 23 अप्रैल को लगता है, और किन की स्मृति में लगता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में लगता है, और 23 अप्रैल को ही क्रांति दिवस के रूप में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो मधु गंगा घाटी विकास गंगा महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। तो ये पौड़ी में लगता है, और 11 से 15 मई के बीच इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिला उद्योग केंद्र और कृषि से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गंगवाडस्सी महोत्सव, ये पौड़ी में मनाया जाता है। कुछ और अन्य मेले देख लेते हैं। मुंडेश्वर मेला, क्यूंकालेश्वर मेला, कांडा मेला, जानदा देवी का मेला, ज्वाला देवी मेला, भुवनेश्वरी मेला, कहाँ लगते हैं? सब पौड़ी में लगते हैं। और ये अन्य मेले हैं, कांडा मेला भैयादूज पर, मंजूधरेश्वर महादेव मंदिर पर, जो कि कामधा पर्वत में है, उस पर लगता है कांडा मेला। गेंदी का खकोटी उत्सव, ये पौड़ी में लगता है, और इस उत्सव की परंपरा पांडव से जुड़ी है। इस उत्सव में चोफला व झुमला नृत्य किया जाता है। तो चोफला व झुमला नृत्य किस मेले में किया जाता है? तो गेंदी का खकोटी मेले में। कोट महादेव मेला, नीलकंठ मेला, मंसार मेला, सितोंसिनु भैरव गढ़ी का मेला, डांडा नागराज मेला, ताड़केश्वर महादेव मेला, भुवनेश्वर देवी, ये कहाँ लगते हैं? सब पौड़ी में लगते हैं। किलकिलेश्वर शिवरात्रि मेला और गुंखाल मेला, ये भी पौड़ी में लगते हैं। अब जो उनके प्रमुख स्थल हैं या कोई फेमस जगह हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। दुगड्डा, मैं आपको इस वीडियो में या डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आपको आंदोलनों के बारे में नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि मैं सभी आंदोलन जो भी जहाँ पे भी है, जैसे लोकेशन पे है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में पढ़ा दूँगा, सभी जितने भी इनके आंदोलन हैं। तो पहले हम केवल दुगड्डा के बारे में जान लेते हैं। तो ये लंगूर प्लस सीलघाट नदी पर स्थित है। 19वीं शताब्दी में पंडित धनीराम मिश्र ने अपने खेत में बसाया था। किसको? दुगड्डा को। दुगड्डा ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र बना। यह स्थान साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल की साधना के लिए भी जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, डोला पालकी आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना एवं स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय इसी नगर को है। यानी कि ये सभी घटनाएं कहीं ना कहीं इस नगर से जुड़ी हुई हैं। बद्रीदत्त पांडे तथा दयानंद भारती की कर्मस्थली या कर्मभूमि दुगड्डा को ही कहा जाता है।
बैरिस्टर मुकुंदलाल ने 1921 में बेगार आंदोलन तथा 1930 में ब्रिटिश काल के प्रथम राजनीतिक सम्मेलन का नेतृत्व यहीं से किया था। कहाँ से? दुगड्डा से। 1930 में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद नाथोपुर, जो दुगड्डा का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम नाथोपुर था, तो दुगड्डा निवासी भवानी सिंह रावत के साथ दुगड्डा नगर के नौड़ी के घने जंगलों में एक सप्ताह तक अज्ञातवास में रहे थे और यहीं पे उन्होंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। दुगड्डा का प्राचीन नाम नाथोपुर या नौथोपुर थे। जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा कब आए थे? तो 1930 में प्रथम बार, दूसरी बार 1945 में। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत द्वारा की गई थी। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। 1889 में कोटद्वार रेलवे स्टेशन बना। 1901 में पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ पहुंची? तो पौड़ी पहुंची, यानी कि रेलवे स्टेशन कोटद्वार पहुंची 1901 में। कोटद्वार की बात कर लेते हैं। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। उत्तराखंड में खो नदी के तट पर बसा है कोटद्वार। उत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन कोटद्वार। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। इसका प्राचीन नाम कोटदर या कुटदरा है। गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज किसे कहा जाता है? कोटद्वार को कहा जाता है। पुराना कोटद्वार खो नदी के बाईं ओर सिद्ध बलि मंदिर तथा ग्रास्टिंगगंज के मध्य बसा था। 1904 में खो नदी की भीषण बाढ़ 1904 में खो नदी की भीषण बाढ़ में बह जाने के कारण यह नगर सन 1917 में नए रूप में ग्रास्टिंगगंज क्षेत्र में विकसित हो गया है। मुस्लिम काल में कोटद्वार को कोहद्वार कहा जाने लगा था। कोटद्वार के पास ही मोरध्वज का किला है, इसलिए कोटद्वार को मोरध्वज भी कहा जाता है। और जो ये कोटद्वार है, इसको नगर का दर्जा जो है वो 1901 में मिला और नगर बसाने का जो प्लान था वो सर्वप्रथम केसी माथुर द्वारा दिया गया था। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब कोटद्वार को मोरध्वज भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर भी है मोरध्वज। तो कोटद्वार नगर पालिका कब बना? 1951 में। कोटद्वार नगर निगम कब बना? 2017 में। पीताम्बर बर्थवाल कॉलेज कहाँ पर है? कोटद्वार में है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है? तो कोटद्वार को कहा जाता है। अब हम कण्वाश्रम की बात कर लेते हैं। और हाँ, ये कोटद्वार में जोसेफ कैथेड्रल चर्च भी कोटद्वार में स्थित है। कण्वाश्रम की बात कर लेते हैं। तो पौड़ी कण्वाश्रम शिवालिक श्रेणी के हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य बसा है और ये मालिनी नदी के तट पर है। मालिनी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यह स्थल ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कण्वाश्रम को वर्तमान में चौकी घाट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में कण्वाश्रम वैदिक शिक्षा एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र था। महाकवि कालिदास ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की और यहीं से प्रेरणा लेकर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। महाकवि कालिदास कण्वाश्रम को किसले प्रदेश कहा करते थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 में कण्वाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। कण्वाश्रम विश्वामित्र व मेनका जी की पुत्री शकुंतला व राजा दुष्यंत के प्रेम प्रसंग का भी केंद्र रहा है। जिनके पुत्र का नाम भरत, उनके पुत्र के नाम पर ही आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी मान्यता है। तो कण्वाश्रम महर्षि गौतम, विश्वामित्र व कर्ण की तपस्थली है। प्राचीन काल में यह आश्रम कर्ण ऋषि के नेतृत्व में विधि अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था। अब हम अगले ऐतिहासिक स्थल लैंसीडाउन की बात कर लेते हैं। तो लैंसीडाउन 1890 में पड़ा, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर। इसका पुराना नाम कालो डंडा या कालो का डंडा था। ये लैंसीडाउन का नाम 21 सितंबर 1890 में पड़ा था। इसका नाम, ये डेट भी डाल लीजिए आप, 21 सितंबर 1890, ये पूरी डेट डाल लीजिए। तो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना 5 मई 1887 को लेफ्टिनेंट कर्नल मैरविंग के नेतृत्व में अल्मोड़ा में की गई थी।
परंतु 4 नवंबर 1887 को इस रेजिमेंट को लैंसडाउन शिफ्ट किया गया था। तो अल्मोड़ा से लैंसडाउन कब शिफ्ट किया गया था? 4 नवंबर 1887 को। मानव निर्मित भुल्लाताल झील कहाँ है? वो लैंसडाउन में स्थित है। भुल्लाताल झील लैंसडाउन में स्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस लैंसडाउन में स्थित है। टिपिन टॉप व कालेश्वर महादेव मंदिर लैंसडाउन में स्थित है। गब्बर सिंह नेगी स्मारक लैंसडाउन में स्थित है। लैंसडाउन में कालेश्वर महादेव मंदिर है, जिस कारण इसे इस नगर को कालेश्वर भी कहा जाता है। दरबान सिंह नेगी स्मारक व गब्बर सिंह नेगी स्मारक, इनके म्यूजियम गढ़वाली मैस, ये सब कहाँ है? ये सब लैंसडाउन में है। और ये गढ़वाली मैस जो है लैंसडाउन की सबसे ऊंची इमारत है गढ़वाली मैस। इसकी स्थापना 1888 में की गई थी। लैंसडाउन नगर को संचालित किया जाता है नागरिक प्रशासन छावनी के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सैनिक नगर होने के कारण। गढ़वाल राइफल रिक्रूटमेंट सेंटर लैंसडाउन में स्थित है। गढ़वाल राइफल की सेना का दुर्गा मंदिर लैंसडाउन में स्थित है। सेंट मैरिज चर्च लैंसडाउन में स्थित है और इसकी स्थापना 1895 में ए ह्यूम ने बनवाया था। ये ए ह्यूम है, ए ओ ह्यूम नहीं। वो कांग्रेस की स्थापना 1885 वाला ए ह्यूम नहीं, बल्कि ए ह्यूम है, उससे अलग है। लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक बना 1923 में। पौड़ी गढ़वाल की कुछ हम जल विद्युत परियोजनाएं के बारे में जान लेते हैं। तो कालागढ़ बांध परियोजना, ये कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। 198 मेगावाट की है। 1976-78 से कार्यरत है। इसकी ऊंचाई 126 मीटर है। रामगंगा नदी पर है, इसलिए इसे रामगंगा नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। अगली परियोजना के बारे में जान लेते हैं। चिला परियोजना, ये पौड़ी में स्थित है। 1980-81 से कार्यरत है। गंगा नदी पर है। 144 मेगावाट की है। अगली परियोजना के बारे में जान लेते हैं। मरोड़ा परियोजना नयार नदी पर स्थित है, पौड़ी में। उत्यासी बांध परियोजना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम में भी आ चुकी है। तो अलकनंदा नदी पर है, पौड़ी में स्थित है। दनाव जल विद्युत परियोजना, ये बोरी खाल पौड़ी में स्थित है, नयार नदी पर। ये निर्माणाधीन है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। पौड़ी में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। सीगड्डी ग्रोथ सेंटर, ये कोटद्वार पौड़ी में स्थित है, सिडकुल द्वारा विकसित किया जा रहा है। सुमाड़ी पौड़ी में नया औद्योगिक संस्थान है, जिसको विकसित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लैंसडाउन पौड़ी में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। पौड़ी में स्थित खनिज संपदा की बात कर लेते हैं। तो एस्बेस्टास पौड़ी व अल्मोड़ा में मुख्य रूप से पाया जाता है और इसका उपयोग तापरोधी वस्तु निर्माण में किया जाता है। जिप्सम खरारी घाटी, खेरा और मधुबनी क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा पौड़ी का धनपुर डोबरी लगभग 96 किलोमीटर लंबा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इसमें तांबा जस्ता एक साथ मिलता है। संगम स्थल की बात कर लेते हैं। शिवप्रयाग जो कि पौड़ी में स्थित है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और खांडवगंगा नदी। इंद्रप्रयाग और व्यास घाट पौड़ी में स्थित है। इंद्रप्रयाग कौन कौन सी नदी मिलती है इंद्रप्रयाग में? गंगा और नयार। सतपुली की बात कर लें। सतपुली में पश्चिमी नियार और पूर्वी नियारों का संगम होता है, यानी कि इनका वहाँ पर मिलन है, संगम है। सतपुली में भयंकर बाढ़ कब आई थी? तो 1951 में। किस नदी में? पूर्वी नयार नदी में। जलप्रपात की बात कर लेते हैं। रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात, चूनाधार जलप्रपात, ये पौड़ी में स्थित है। गोरी चीर झरना, ये पूर्वी नयार नदी पर पौड़ी में स्थित है। किनास पर्वत पौड़ी में स्थित है। झिलमिल गुफा, ये पौड़ी में है। और झिलमिल ताल हमारा चंपावत में है और झिलमिल आरक्षित हमारी हरिद्वार में है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। झिलमिल गुफा पौड़ी, झिलमिल ताल चंपावत, झिलमिल आरक्षित हरिद्वार। गणेश गुफा, भैरव गुफा, गोरखनाथ गुफा, ये कहाँ है? सब पौड़ी में स्थित है। नाथ सिद्धों की गुफाएं, ये देवलगढ़ श्रीनगर में स्थित है। पौड़ी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीवों के बारे में जान लेते हैं। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये नैनीताल और पौड़ी जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पौड़ी में 312.76 किलोमीटर क्षेत्र आता है, जबकि नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र आता है।
तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से पहले में एक फैक्ट जान लेते हैं तो कि गोरी चीर झरना ये पौड़ी का सबसे बड़ा झरना है जो पूर्वी नयार पर है, और भानुमति जल स्रोत ये पौड़ी गढ़वाल में है। अब हम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार 3 डिस्ट्रिक्ट में अपनी लोकेशन साझा करता है। स्थापना 1983 में। क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब हम सोना नदी वन्य जीव विहार की बात कर लेते हैं जो कि पौड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई। क्षेत्रफल 301.18 वर्ग किलोमीटर। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पौड़ी है। राज्य में सर्वाधिक मध्यम सघन वाला जिला पौड़ी है। राज्य में सर्वाधिक खुले वन वाला जिला भी पौड़ी है। राज्य में सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला पौड़ी है और सबसे कम प्रति वाला जिला रुद्रप्रयाग है। ये हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट सीरीज में देख चुके हैं। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम रांसी स्टेडियम है जो कहाँ है, पौड़ी में स्थित है। खिरसू पर्यटन स्थल कहाँ है, खिरसू पौड़ी में स्थित है। अब हम एक फेमस स्थल श्रीनगर की बात कर लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल में स्थित है श्रीनगर। इसकी स्थापना 1358 में की गई थी और जबकि परीक्षा वाणी इसकी जो डेट है वो 1515 भी मानते हैं, अजय पाल द्वारा की गई थी किसके, और आयोग लेकिन मानता है कि 1358 में ही की गई थी, जबकि कुछ किताबों में 1515 भी माना गया है। तो इसका पुराना नाम देख लेते हैं। श्रीपुर, श्री क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र और ब्रह्मपुर। महाभारत काल में यह क्षेत्र कुलिंद जनपद के अंतर्गत स्थित था। महाभारत में इसका उल्लेख कुलिंद वृत्त संहिता में कोणिद टॉलमी के अनुसार कुणिद तराइन तथा हवेनसांग के अनुसार ब्रह्मपुर उल्लेखित किया गया है। देवी भागवत तथा केदारखंड में गढ़वाल श्रीनगर के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीनगर की स्थापना 1358 में गढ़वाल नरेशों द्वारा की गई थी। 1621 में महिपति शाह के समय यह अपने गौरवशाली स्थिति में आ गया था। महिपति शाह का कार्यकाल 1631 से 1634। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न है क्योंकि उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है ये इसमें ना बड़ा कन्फ्यूज़न है। कोई इतिहासकार कुछ मानता है, कोई इतिहासकार कुछ मानता है। तो उसमें जो भी किताबों से फैक्ट मिले हैं मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। तो उसमें अगर आपको कुछ सुधार लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 1803 के भूकंप में इस नगर को काफ़ी क्षति हुई। 1894 में गोना झील के टूटने पर अलकनंदा में आई बाढ़ ने इस नगर को तहस नहस कर दिया। नया श्रीनगर बनाने का मास्टर प्लान कमिश्नर ई पो ने बनाया था। प्रसिद्ध गोला बाजार ये श्रीनगर में स्थित है। श्री यंत्र शिलाया टापू गोरखनाथ गुफा ये कहाँ है, श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर है, तो ये अलकनंदा नदी के तट पर है। गढ़वाल का दिल्ली किसको कहा जाता है, दिल्ली श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर बसा है। तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कोठारी व चौखमदून कहाँ है, पौड़ी में स्थित है। सोम का भांडा कहाँ है, देवलगढ़ श्रीनगर में स्थित है। प्रमुख संस्थानों की बात कर लेते हैं पौड़ी में। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। राज्य कर भवन श्रीनगर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कहाँ है, श्रीनगर में। स्थापना 2009 में। हार्ट अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है, श्रीनगर में। गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुख्यालय पौड़ी में स्थित है। दरबान सिंह नेगी संग्रहालय लैंसीडाउन में स्थित है। स्थापना 1983। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। स्थापना 1980। मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार व संग्रहालय कहाँ है, पुराना जेल परिसर पौड़ी में स्थित है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में स्थित है। अब हम 95 हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी, जब उत्तराखंड में 2 विश्वविद्यालय यानी कि कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में की गई थी। तो इसका 95 विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके हेमवती नंदन बहुगुणा कर दिया गया था। कब, 1989 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, 15 जनवरी 2009 को।
केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पहले विश्वविद्यालय कुल 3 परिसर में था। कौन कौन से परिसर थे? श्रीनगर मुख्यालय का बिरला परिसर, पौड़ी का डॉक्टर गोपाल रेड्डी परिसर और टिहरी का स्वामी रामतीर्थ बादशाही स्थल परिसर, जिसको 2009 में अलग करके 2010 से श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी आज भी जो है जाना जाता है श्री देव सुमन जी के नाम से। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में स्थित है। इसका लोकार्पण 7 जुलाई 2008 को किया गया था और ये सबसे कम फीस है इसमें MBBS की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है इसमें MBBS की 100 सीटें हैं और इसमें सबसे कम फीस है MBBS की। राज्य के प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना जयानंद भारती द्वारा की गई थी और जयानंद भारती ने श्रीनगर में की थी किसकी? जागर महाविद्यालय की स्थापना। उत्तराखंड औद्योगिक एवं वाणिज्य विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी में स्थित है और इस विश्वविद्यालय के आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम कब जोड़ा गया था? तो 2011 से जोड़ा गया था। इसी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी। किसके लिए? शीतोष्ण फलों के उत्पादन के बढ़ावे के लिए। देवप्रयाग को पौड़ी जनपद से पुल के माध्यम से कब जोड़ा गया? 2001 में। और अन्य फैक्ट जान लेते हैं। शंभु निशंभु, उत्तुंग शिखर, कामदा पर्वत, किनास पर्वत, ये कहाँ है? पौड़ी में स्थित है। 2020 में पौड़ी में लवाले झील का शिलान्यास किया गया है। तो लवाले झील का शिलान्यास कहाँ किया गया? पौड़ी में। पर्यावरण मित्र योजना के बारे में जान लेते हैं। तो 2006 से श्रीनगर के अधिकारी हरक सिंह रावत की पहल पर शुरू की गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत यानी कि उत्तराखंड की जितनी भी सर्विसेज थी स्टेट सर्विस, वो सभी ऑनलाइन पोर्टल पर ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से प्राप्त हुई थी नागरिकों को। तो यह योजना राज्य में 2009 में पौड़ी जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। इस योजना को लोधीगढ़, चंपागढ़, कुजड़ूगढ़ ये कहाँ है? पौड़ी में स्थित है। पचभैया खाल पौड़ी में 5 भाइयों के स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। पौड़ी में मस्जिद बनी 1902 में। दूधातोले श्रेणी के थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली तीनों डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटाघाट और विनो। दूधातोली को दूध का कटोरा कहा जाता है। मोरगिरी, मयूरनगर, मयूर ध्वज, ये प्राचीन नाम किसके हैं? ये मोर ध्वज पौड़ी के नाम है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान कहाँ है? देहरादून, पौड़ी और अल्मोड़ा तीनों डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी पौड़ी में स्थित है। गिंदी मेला, इसे राजकीय मेला भी घोषित किया गया है। गिंदी मेला जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। यह मेला रग्बी खेल से संबंधित है। भीमी की मंगरी और भादो की मंगरी जलधाराएं पौड़ी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। सोम का भांडा, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि देवलगढ़ में स्थित है। देवलगढ़ श्रीनगर में, और उसकी दीवारों पर कूटलिपि अंकित है। शीतोंशु पट्टी, सीता माता धरती में समाई थी यहाँ पर, इस स्थल पर। तो ये पौड़ी में स्थित है और इसी के उपलक्ष्य में मनसार मेला लगता है। कहाँ पर? शीतोंशु पट्टी में। गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में कोटद्वार में की गई थी। पौड़ी जनपद का एकमात्र रेलवे स्टेशन कोटद्वार है, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। सबसे कम रेल पथ की लंबाई वाला जिला पौड़ी है। कोटद्वार रेलवे स्टेशन बना 1889, ये पीछे देख सकते हैं। उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय पौड़ी में स्थित है। थापली जो टिहरी में स्थित है। चित्रित दूसरे निर्माण मिले हैं। व्यास घाटी, ये टिहरी का पॉइंट है, आपको टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आपको बताना भूल गया, तो मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है। व्यास घाट, ये व्यास मुनि की तपस्थली है। सुमाड़ी गांव, ये पौड़ी में स्थित है, इसका प्राचीन नाम सूरगढ़ी है। डांडी कांटी कल्ब कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है। पौड़ी के पर्वतीय भाग में राठी नाम की जनजाति रहती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। पौड़ी में अमन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1930 में की गई थी। तो बस पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आज इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी इशू हो
तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सुधार की ज़रूरत हो तो मैं अपनी तरफ